आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप पूरे दिन बाहर घूम रहे होते हो तो शाम तक आपके सिर में अचानक से दर्द होने लगता है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है पॉल्यूशन। और सिर्फ एयर पोल्यूशन नहीं बल्कि नॉइज पोल्यूशन, क्योंकि एयर पोल्यूशन तो सिर्फ 2 महीने पीक पे रहता है, लेकिन नॉइज पोल्यूशन पूरे साल हर रोज होता है। हमारे देश का एक टिपिकल सिग्नल ऐसा दिखता है। इंडियन सिटीज वर्ल्ड की नॉइजिएस्ट सिटीज में आती हैं। गाड़ियों का हॉर्न, ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन, लाउड स्पीकर, फेरी वालों की आवाज, ये सब कॉन्स्टेंटली आपके कानों में जाता रहता है। और हम लोग इस शोर शराबे से इतने यूज्ड टू हो चुके हैं कि हमारा आजकल इस पे ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन जब हम इंडियंस बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि सड़कें इतनी शांत भी हो सकती हैं। आपको कोई भी शोर सुन रहा है, मतलब कोई हॉर्न नहीं बजा रहा, शांति से सारे जा रहे हैं और कोई कुछ भी नहीं। देखो ऑर्गेनाइज्ड यार कितना। कई रिसर्चेस में पता चला है कि लंबे टाइम तक नॉइजी एनवायरनमेंट में रहने से हियरिंग लॉस के केसेस सामने आ रहे हैं। इनफैक्ट ज्यादा शोर शराबे से हमारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है। आजकल हम लोगों की आदत है कि जब भी हम बस, रिक्शा या मेट्रो में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो अपने कानों में ईयरफोन लगा लेते हैं। कुछ लोग नॉइज को ब्लॉक करने के लिए, कुछ लोग गाने सुनने के लिए, कई लोग रील देखने के लिए, और कुछ लोग इसलिए भी लगा लेते हैं ताकि उनसे कोई बात ना करे। अब शायद आपको लगता होगा कि एक अच्छा तरीका है अनवांटेड नॉइज को ब्लॉक करने का, लेकिन असल में ये आपके कानों को और ज्यादा डैमेज कर रहा है। इनफैक्ट ईयरफोन से गाने सुनना लॉन्ग टर्म में हियरिंग लॉस का एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है। ये नॉइज ब्लॉक करने का साइलेंट तरीका आपके कानों के लिए एक साइलेंट किलर बनता जा रहा है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से हर 5 में से एक टीनेजर को हियरिंग लॉस होने के पूरे चांसेस हैं। आपको शायद शॉकिंग लग रहा होगा, लेकिन ये आपके ईयरफोन यूसेज से कैसे कनेक्टेड है, आइए देखते हैं हेल्थ चेक सीरीज की इस नई वीडियो। हम सबको पता है कि आजकल ईयरफोन्स का कितना ज्यादा यूज होने लगा है। सुबह घर से निकलते टाइम तो लोग ईयरफोन लगा कर ही निकलते हैं। कभी बस या मेट्रो में नोटिस करना, ज्यादातर लोगों के कान में ईयरबड्स या नेक बैंड लगे होते हैं। स्टूडेंट गाने सुन रहे होते हैं या रील देख रहे होते हैं, ऑफिस वाले मूवी सीरीज देख रहे होते हैं, और आजकल बहुत सारे रिक्शा और कैब वाले भी नेक बैंड लगा के घूम रहे होते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी ईयरफोन लगाने मैंडेटरी हो गए, और लेट नाइट स्टडीज के लिए भी आजकल लोग ईयरफोन लगाते हैं। जिम में भी आप देखो आजकल ईयरपॉड लगा के ही लोग घूम रहे होते हैं। बहुत लोग अपने फोन में ही सारा कंटेंट देखते हैं, इसलिए हमेशा उसमें एक ईयरफोन लगा रहता है। और कुछ तो ऐसे प्रोफेशंस ही हैं जहां पर ईयरफोन का ज्यादा यूसेज होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो डिलीवरी वाले हैं वो कॉल करने के लिए हमेशा ईयरफोन लगा के रखते हैं। इसके अलावा जो वीडियो एडिटर्स हैं उनके लिए तो हेडफोन मैंडेटरी हैं। जिनका कॉलिंग वाला बहुत ज्यादा काम रहता है उनको भी हेडफोन लगाने पड़ते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये वीडियो भी ईयरफोन या हेडफोन लगा के ही देख रहे होंगे। और एक ऐसी भी प्रजाति है जो सिर्फ स्टाइल मारने के लिए, कूल दिखने के लिए ईयरपॉड लगा के घूम रहे होते हैं। पॉइंट ये है कि डेली लाइफ में हम लोग घंटों ईयरफोन का यूज करते हैं, जिससे हमारी हियरिंग हर रोज थोड़ी थोड़ी डैमेज होती जा रही है। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी एकदम से कानों में चुभने वाला दर्द होने लगता है या फिर कान बहने लगते हैं। ये साइन है कि आपके कान में कुछ प्रॉब्लम ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट अभी एक एक्सपेरिमेंट करो, अपने ईयरफोन या ईयरबड का एक बार टिप चेक करके देखो। गारंटी से कह सकता हूं मोस्टली लोगों की ये गंदी मिलेगी। ईयर टिप्स के अंदर ईयर वैक्स जमा होगा, और इसी गंदगी में जब डस्ट मिल जाती है तो इससे कान के अंदर इन्फेक्शन बनने लगता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से हर 5 में से एक टीनेजर को हियरिंग लॉस होने के पूरे चांसेस हैं, और ये जो रेट है ये पिछले 20 सालों में 30% से बढ़ चुका है। और पिछले ही 20 सालों में अगर आप देखो तो ईयरफोन का यूसेज भी बहुत तेजी से बढ़ा है। इसीलिए एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ईयरफोन यूसेज और हियरिंग लॉस की जो ग्रोथ है ये एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा होता कैसे है, ये ईयरफोन से हमारे कान के अंदर डैमेज कैसे हो रहा है। हमारे कान का जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ ऐसा दिखता है। हमारे कानों में साउंड वेव ईयर कैनाल के थ्रू एंटर करती है, जिसकी वजह से ईयर ड्रम्स वाइब्रेट होते हैं। ईयर ड्रम्स के पीछे 3 छोटी छोटी बोन्स कनेक्टेड है जो वाइब्रेट करने लगती हैं, और यहां से ये होकर साउंड वेव्स इस पार्ट में जाके एंटर करती है। इसे कोक्लिया कहते हैं, और आपको दिख रहा होगा कि ये स्नेल जैसा से दिखाई देता है। इसी कोक्लिया के अंदर एक लिक्विड होता है और कुछ हेयर सेल्स होती हैं जो साउंड वेव को ब्रेन तक ट्रांसमिट करती हैं। तेज आवाज से जो ये हेयर सेल्स हैं ये डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, और इसी को हियरिंग लॉस कहा जाता है। अब ये तो होती है बेसिकली सुनने का हमारा प्रोसेस। यूजुअली 60 से 70 डेसिबल का जो साउंड है वो हमारे ईयर के लिए नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, और 85 डेसिबल या उससे ज्यादा पर हियरिंग डैमेज होने लगती है। लेकिन इसमें एक टाइम का भी फैक्टर है। जैसे अगर आप कोई साउंड 80 डेसिबल पर सुन रहे हो तो उसे आप कंटिन्यूअसली 25 घंटे 24 मिनट तक सुन सकते हो, लेकिन उसके बाद आपकी हियरिंग डैमेज होने लगेगी। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी इसे बढ़ा के 85 डेसिबल कर दिया तो आप सिर्फ इसे 8 घंटे तक ही सुन सकते हो, उसके बाद हियरिंग में डैमेज होने लगेगा। नॉर्मल
नॉर्मल ईयरफोन जो है वो 85 डेसिबल से 110 डेसिबल तक का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब आप एयरपॉड का एग्जांपल लो, फुल वॉल्यूम में 100 डेसिबल का साउंड इससे प्रोड्यूस होता है। यानी अगर आप फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुन रहे हो तो सिर्फ 15 घंटों के अंदर ही आपकी हियरिंग डैमेज होनी शुरू हो जाएगी। अब जरा सोच के देखो कि कितनी बार आप फुल वॉल्यूम में गाने सुनते रहते हो। ये चीज अब बड़ी बड़ी कंपनीज भी रियलाइज कर रही हैं, इसीलिए वो अपने ईयरफोन्स और फोन्स में ऐसी बहुत सारी ऐप और फीचर दे रहे हैं जिससे आप इसमें डेसिबल लेवल को मैनुअली सेट कर सकते हो। एप्पल ने तो ये स्पेशल ऐप बनाई है जो नॉइस को ट्रैक करके बताती है कि आपकी सराउंडिंग सेफ है या नहीं है। आप खुद सोच के देखो कि अगर ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस नहीं होती तो ये कंपनीज ऐसे फीचर्स पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों खर्च करती। अलका याग्निक जो बहुत फेमस सिंगर हैं, उनको भी कुछ टाइम पहले हियरिंग लॉस हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं सुन सकती थी। हियरिंग लॉस और डेफनेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हियरिंग लॉस का मतलब है कि आपकी सुनने की क्षमता कम हो गई है। अब वो 10% कम हो सकती है, 50% कम हो सकती है, 80% कम हो सकती है। और डेफनेस का मतलब है कि इंसान सुन ही नहीं पा रहा है। एक बार हमारे कान के हेयर सेल अगर डैमेज होने लग गए तो ये वापस कभी हील नहीं होते और इंसान परमानेंटली हियरिंग लॉस की तरफ ही आगे बढ़ता जाता है। इसीलिए अलका याग्निक को भी यही एडवाइस किया गया था कि लाउड म्यूजिक और हेडफोन से केयरफुल रहना चाहिए। रोज घंटों ईयरफोन लगाने से जो ईयर कैनाल के अंदर वैक्स होता है ना, वो भी बाहर नहीं निकल पाता है और अंदर ही इकट्ठा होता रहता है। इससे जो ईयर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं और ईयर ड्रम डैमेज होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी ईयरफोन्स हमारे कानों के लिए एक साइलेंट किलर है, लेकिन ये अकेले हमारे दुश्मन नहीं है। एक और प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे शहर दुनिया के नॉइजिएस्ट शहरों में आते हैं और ये ऑब्जर्व करने के लिए तो आपको घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। हमारी कॉलोनी के अंदर ही इतना शोर शराबा रहता है कि कई बार को कॉल पर बात करना भी मुश्किल हो जाता है। कंस्ट्रक्शन की आवाज, हॉर्न, बच्चों की आवाज, आपकी नींद लगातार डिस्टर्ब होती रहती है। इनफैक्ट आपके साथ भी ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि आप सो रहे हो और सुबह सुबह स्वच्छ भारत का इरादा ये बजाता हुआ वो कचरे की गाड़ी लेके आ जाता है और उसी से आपकी नींद खुलती है। अगर आपने वर्क फ्रॉम होम किया है तो आप समझ गए होंगे कि दिन भर कैसी कैसी आवाजें बाहर से आती रहती हैं। हमें रियलाइज नहीं होता, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत बड़े डिफरेंसेस क्रिएट कर देती हैं। प्रगति जो बेंगलुरु में रहती हैं और एक इंजीनियर है, वो बताती हैं कि 5 महीने तक ना वो ढंग से सो पाई और ना ही कोई काम कर पाई, क्योंकि उनके अपार्टमेंट के सामने की बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा था और वहां पे रात में भी काम हो रहा था। ICMR के डॉक्टर के हिसाब से नॉइज पोल्यूशन की वजह से कई साइकोलॉजिकल इलनेस भी ट्रिगर हो सकती हैं। ये सुन के कितना शॉकिंग लग रहा है, लेकिन बहुत ऑब्वियस सी बात नहीं है। जब कॉन्स्टेंटली आपके कानों में ड्रिलिंग की आवाज या हॉर्न की आवाज जाती रहेगी तो ये शोर आपको चिड़चिड़ा बना देता है, क्योंकि ना तो आप ढंग से सो पा रहे हो और ना ही किसी चीज पर फोकस कर पा रहे हो। NCRB की रिपोर्ट के हिसाब से 2022 से नॉइज रिलेटेड कंप्लेंट सबसे ज्यादा राजस्थान में रिपोर्ट हुई थी, क्योंकि ये इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पर नॉइज पोल्यूशन को एक ऑफेंस कंसीडर किया जाता है। भारत में नॉइज पोल्यूशन के अराउंड जो रेगुलेशन है वो ईयर 2000s में ही आ गए थे, जिसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और साइलेंस जोन में साउंड लिमिट को डिसाइड किया गया था। जैसे कि अगर राजस्थान का एग्जांपल लें तो स्टेट पोल्यूशन बोर्ड के हिसाब से 36 सिटीज के अंदर 180 लोकेशन आइडेंटिफाई करी गई हैं जहां पर साउंड लेवल को ट्रैक किया जाता है। और इनके डेटा के हिसाब से जयपुर के अंदर जो साइलेंस जोन है, जिसमें स्कूल, हॉस्पिटल के आसपास का एरिया है, उसमें डे टाइम पर 66 डेसिबल का शोर रहता है, जबकि वहां पर हाईएस्ट लिमिट 50 डेसिबल की है। दिल्ली के करोल बाग में अगर आप देखो, दिवाली की रात को नॉइज लेवल 88 डेसिबल पर पहुंच गया था। इनफैक्ट 70% एरिया में साउंड लिमिट यहां पर क्रॉस हो चुकी थी। इनफैक्ट 2022 में यूएन की एक रिपोर्ट में पता चला कि यूपी की मुरादाबाद पूरे दुनिया की सेकंड नॉइजिएस्ट सिटी है और यहाँ पर नॉइज लेवल 114 डेसिबल तक टच कर गया था। इस लेवल का जो नॉइज है वो 35 सेकंड के अंदर ही हमारे कान को डैमेज कर सकता है। और इसी लिस्ट में कोलकाता और आसनसोल भी 14th और 15th नंबर पर आते हैं, जहां पर साउंड लेवल 89 डेसिबल का था। अब जरा इमेजिन करके देखो, हमारे शहरों का जो शोर है वो हमारी हियरिंग को कितना ज्यादा डैमेज कर रहा है। और इतनी बड़ी प्रॉब्लम पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्ट्रॉन्ग मेजर आपको नहीं दिखाई देंगे। इनफैक्ट हम और आप भी इस पर कभी ज्यादा सीरियसली बात नहीं करते हैं, बट एटलीस्ट सोशल लेवल पर हमें यहाँ पर कुछ स्टेप लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे कि जो नॉइज पोल्यूशन है वो कम होगा और हमारी हियरिंग भी सेफ रहेगी। अगर मैं ईयरफोन्स को अपनी हियरिंग का साइलेंट किलर कह रहा हूं तो इस किलर से बचने के जो सोल्यूशन है वो बड़े सिंपल है। बस आपको डेली लाइफ की हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहले 60-60 का रूल फॉलो करो। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ईयरफोन को मैक्सिमम 60 मिनट तक ही यूज करना चाहिए और उसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो सिर्फ 60% पर ही होना चाहिए। अगर वॉल्यूम आपको तेज रखनी है तो टाइम कम कर दो। अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आपको लंबे टाइम तक ईयरफोन यूज करने हैं तो हर आधे घंटे में 5 मिनट का आपको ब्रेक जरूर लेना चाहिए। इसका वॉल्यूम सिर्फ 60%, 60% मैक्सिमम वॉल्यूम पे रखें। उसके अलावा ईयरफोन्स को कभी भी एक दूसरे के बीच में शेयर ना करें। अगर ईयरफोन्स का इस्तेमाल
थोड़ा लंबे समय के लिए करना पड़ रहा है तो बीच बीच में ईयरफोन्स को उतारते रहें ताकि कान में नमी इकट्ठी ना हो। कोशिश करो कि आपकी जो ईयरफोन्स हैं वो किसी के साथ शेयर ना करो, क्योंकि जो ईयर टिप्स में ईयर वैक्स आती है दूसरे लोगों की अगर लगती है तो और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो फोन्स होते हैं ये अंदर की वैक्स को अंदर ही रहने देते हैं, जिसके कारण ये वैक्स कान में जमा होती जाती है और वैक्स संबंधित इश्यूज बन सकते हैं, जैसे कि दर्द होना या सुनाई कम देना। बच्चे भी आजकल ईयरफोन्स काफी यूज करने लगे हैं। इनफैक्ट आजकल तो बच्चों को यूट्यूब देखने की आदत लग चुकी है, इसलिए उन्हें आईपैड किड्स कहा जाता है। ऊपर से पॉल्यूशन की वजह से जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं। तो अगर आप एक यंग पेरेंट हो तो आपका ध्यान इस बात पे रहना चाहिए कि बीच बीच में आपका बच्चा ब्रेक लेता रहे, हेडफोन्स को फुल वॉल्यूम पर यूज ना करे, क्योंकि बच्चों के कान थोड़े कच्चे होते हैं तो उनके ऊपर हेडफोन का इफेक्ट और ज्यादा आता है। दूसरा सोल्यूशन है कि जो कान में अंदर तक ईयरफोन जाता है वो आप अवॉइड करो और हेडफोन पहनना शुरू करो। जो कान में अंदर वाले ईयरफोन पहनते हैं उसमें भी दो वैरायटी आती है, एक थोड़ा बाहर रहता है और एक में सिलिकॉन टिप होती है जो पूरा अंदर तक जाता है। तो वो वाला ईयरफोन आपको डेफिनेटली अवॉइड करना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डैमेज कॉज करता है। हेडफोन्स जनरली ईयरफोन के कंपैरिजन में थोड़े सेफर होते हैं, क्योंकि उनमें जो साउंड सोर्स है वो कान के पर्दे से थोड़ा दूर हो जाता है। प्लस हेडफोन आपके पूरे ईयर को कवर करता है, तो जो नॉर्मल नॉइज आता है उसको भी ये ब्लॉक कर सकते हैं। जबकि जो ईयरफोन्स हैं इसमें बाहर का नॉइज अगर आपको ब्लॉक करना है तो आप उसका साउंड बढ़ा देते हो, जो आपके लिए और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। Use padded headphones rather than insert earphones, because insert earphones can sometimes cause damage, pain, or discomfort in the ear. Use them intermittently. For instance, use them for a short while, give a break, and then start using them again. इसीलिए डॉक्टर्स भी ये रेकमेंड करते हैं कि हमेशा नॉइज कैंसिलेशन फीचर वाले ईयरफोन अगर आप ले सको तो वही लेने चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजी वाले नॉइज कैंसिलेशन ईयरफोन्स ये हमेशा बेटर रहते हैं, क्योंकि बाहर की जो आवाज़ है उसको कैंसिल करके सिर्फ हमें जो आउटपुट नॉइज जो हमें सुनना है सिर्फ उसकी आवाज़ देते हैं। म्यूजिक वगैरह सुनने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप स्पीकर पे सुनो। जब भी पॉसिबल हो स्पीकर का यूज करो, लेकिन उसमें भी आपको वॉल्यूम का ध्यान रखना चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पर एक और स्टेप बहुत जरूरी है जिससे हमारी सड़कें पूरी शांत हो सकती हैं। अननेसेसरी हॉन्किंग करना बंद कर दो। मैंने ऐसे कितने लोग देखे हैं जो सिग्नल ग्रीन होते ही हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। आई थिंक हम लोगों को काफी पेशेंस सीखने की जरूरत है, क्योंकि हॉर्न बजाने से ट्रैफिक तो सॉल्व होता नहीं है, उल्टा लोग इरिटेट और हो जाते हैं। कई लोगों को तेज गाड़ी में जाना होता है इसलिए पूरे टाइम हॉर्न दबा के रखते हैं, जैसे पूरी सड़क इन्होंने खरीद रखी है। और इसी एटीट्यूड की वजह से ही जो एक्सीडेंट और रोड रेज के केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कुछ साल पहले मुंबई में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ था। वहां पर एक पनिशिंग सिग्नल लगाया गया जिसमें सिग्नल पर डेसिबल मीटर लगा था। अगर नॉइज 85 डेसिबल से ऊपर जाता था तो सिग्नल का काउंटडाउन रीसेट हो जाता था और 1.5 मिनट के लिए फिर बढ़ जाता था। इससे लोगों को और ज्यादा वेट करना पड़ता था, इसलिए सारे लोगों ने हॉर्न दबाने बंद कर दिए। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा आइडिया है और जो और सिटीज हैं वो भी इसे कॉपी कर सकती है। लेकिन इस चीज पर फिर भी हमें पर्सनल लेवल पर काफी काम करना पड़ेगा। हर सिग्नल पे करना फिजिबल नहीं है जहां पर हाई ट्रैफिक रहता है, और सरकार भी हर जगह एक पुलिस वाला नहीं खड़ा कर सकती। जापान में लोग हॉर्न बजाने को रूड मानते हैं। वहां हॉर्न तभी बजाया जाता है जब कोई मेजर इमरजेंसी हो, वरना सब शांति से खड़े होकर पेशेंटली ट्रैफिक खुलने का वेट करते हैं। इनफैक्ट आप जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज देखोगे वहां पर लोग ऐसे ही फॉलो करते हैं। एक तरफ हम बात करते हैं कि हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी में पहुंचना है, और दूसरी तरफ हम बेसिक सोशल एटिकेट नहीं सीख पा रहे हैं। तो हम चाहे कितनी भी जीडीपी की ग्रोथ कर लें, अगर हमारे एक्शन ऐसे रहेंगे तो हम रहेंगे तो एक थर्ड क्लास नेशन ही। एक बार इस बारे में सोचना जरूर, और इस हेल्थ चेक सीरीज के बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करना, और ट्राया के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करोगे तो मैं बार बार आपसे यहाँ पर आकर मिलता रहूंगा।